Hello bachcho, let's see this question. This question says figure show the stress versus strain plot for the aluminum wire that is set by a machine pulling in opposite direction. At the two ends of wire, the scale of the stress axis set by S equal to 7.0 in unit of 10 to power 7 Newton per meter square. The wire has the initial length 0.0800 meter and initial cross-sectional area is 2.30 into 10 to power minus 6 meter square. How much work done does the force from the machine to do on the wire to produce a strain of 1.0 into 10 to power minus 3. तो देखिए आपका जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये आपका वेरी सिंपल स्ट्रेन एनर्जी पर स्ट्रेन एनर्जी या कैसे स्ट्रेन पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होता है कि आपके पास स्ट्रेन पोटेंशियल क्या होती है। जैसे आपके पास कोई भी मेटल वायर है इस तरीके से और इसको पुल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर कोई वर्क होता है और वही वर्क एज अ स्ट्रेन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्टोर हो जाता है। तो आपका जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेन डेंसिटी यू तो ये होती है हाफ स्ट्रेस यानी कि सिग्मा और मतलब स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो ये स्ट्रेन आपका जो एनर्जी है बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी ये क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है आपके पास, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो वर्क होता है ऐसे एनर्जी स्टोर होगा तो एनर्जी हो जाएगी, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको अपने यू से लिख दिया एनर्जी को, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब देखिए जो यहाँ पर वैल्यू जो दे रखे उनको पुट करें हाफ। अब देखिए स्ट्रेस कितना होगा, या सिंपल कहे तो एरिया अंडर द ग्राफ भी लिख सकते हैं अपन। ये जो चीज़ है आपके पास क्या बता रही है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो आप चाहे तो इसका एरिया निकाल के सोल्यूशन दे सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास ये स्ट्रेन दे रखा है और स्ट्रेस दे रखा है। तो देखिए अपने मान लीजिए यहाँ तक एरिया निकाले अपने पास, तो ट्राइंगल का एरिया का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपका जो बेस होगा ये है और हाइट कितनी होगी ये। तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास, और एक जो स्केल है 7.0 यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यानी कि टोटल जो स्ट्रेस होगा आपके पास यहाँ पे 7 इंटू 10 टू पावर 7 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे सेट बाई एस इक्वल टू 7। तो यानी कि एक आपके पास 7 है, तो टोटल 10 टू पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखे। तो आपके पास 7 इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू बेस यानी कि 1 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो आपका जो एरिया कितना दे रखा है यहाँ पे, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया 2.30 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू इनिशियल लेंथ। तो आपके पास इनिशियल लेंथ कितनी है यहाँ पर जो दे रखी है अपने को 0.0000। तो इसको सोल्व करें यहाँ से, तो यार आपके पास 6.44 और यहाँ पर देखिए 10 टू पावर 7 प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। और आपको 10 की भी वैल्यू दे रही है 10 की पावर माइनस 3 यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एक्स्ट्रा और आएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा 6.44 इंटू 10 टू पावर। तो यहाँ पे 10 टू पावर प्लस 7 माइनस 6 और माइनस 3 यानी कि माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 9 यानी कि माइनस 2। तो इसका मतलब है 0.064 न्यूटन मीटर या जूल। सो दिस आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।